Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज फ्रांस के नीस शहर में शांति प्रिय समुदाय ने शांति की प्रैक्टिस करते हुए 3 लोगों को चाकुओं से गोद कर मार दिया। इसकी शुरुआत उस टीचर से हुई थी जिसने एक कार्टून दिखा दिए थे, फिर उसे बेहेड कर दिया गया। और यह होना भी था, क्योंकि ऐसी ही घटना एक इंडिया में भी हुई थी जब कमलेश तिवारी जी ने एक बयान दे दिया था। नतीजा ये हुआ कि उन्हें भी चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। और ऑन एयर टीवी डिबेट में कांग्रेस समर्थक अब्दुल रजाक ने कहा, इट डिजर्व सच डेथ। तो ये कहीं भी रहे, सोच तो एक होगी, क्योंकि बात उम्मत की है। और फ्रांस की बात करें तो सरकार ने उसके बाद कई कठोर निर्णय लिए, सारे धार्मिक इदारे बंद कर दिए। कितना अन्याय किया इस शांति प्रिय समुदाय के ऊपर, जिसने पूरी विश्व में अशांति की ठेका ले रखी है, उसके ऊपर रोक लगा दी। पता है क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ ना गंगा है न यमुना है, फिर फ्रॉड तहजीब भी नहीं घुस सकता। वही इंडिया की बात होती तो कोई बड़ा नेता बोलने से पहले सोचता, बाद में उसको जमानत मिल जाती और देश का प्रधानमंत्री बोलता कि हमें इनका भरोसा जीतना है। बात है फ्रांस की, तो उसने पूरी तरह से रोक लगा दी। नतीजा ये हुआ कि जितने 56 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सब ने उसकी बायकॉट की बात की, उसको गालियाँ दी जाने लगी, रोज़ ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे, क्योंकि बात उम्मत की थी। उसका परिणाम भी हुआ, बायकॉट फ्रांस प्रोडक्ट की वजह से इतना नुकसान हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डैमेज हो गया। क्योंकि फ्रांस पंचर बनाने की सामान बनाता है, उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ भूखमरी बढ़ गई है, लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। और ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसे इस्लामोफोबिक बता रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक विक्टिम कार्ड है। अगर कोई इन्हें उन कृत्यों को रोकने की कोशिश करे जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, तो ये अपना इस्तेमाल करते हैं उसका। और रही बात भारत की, तो भारत ने भी एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है। इसने उस टीचर की हत्या की निंदा की है, साथ ही साथ इमैनुअल मैक्रोन को जो गालियाँ दी जा रही है उसकी भी निंदा की है। अगर उस टीचर की घटना भारत में हुई होती और वो मामला सोशल मीडिया में वायरल हो जाता, तो कुछ समय के लिए आरोपी को हिरासत में ले लिया जाता, बाद में उसे कोर्ट द्वारा जमानत मिल जाती। रही बात यहाँ की सरकारों की, तो इन्हें भरोसा जीतना है, गंगा जमनी तहजीब को देखना है। आज यही वजह है कि सरकारी फंड दिए जा रहे हैं ऐसे संस्थानों को जो लगातार आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी का परिणाम है जो आज इस दिल्ली में कई जगह जो लुटेरे आए थे इस देश में, उनके नाम पर सड़कें हैं। जो खिलजी बख्तियार नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, उसके नाम पे बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है। जिस तैमूर लंग ने पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 3% कम कर दी, हर किलोमीटर पे हिंदुओं के 100 की स्केलेटन बनवाए, उसके नाम पर भी आज बच्चे पैदा हो रहे हैं। लोग तो ये भी भूल चुके हैं कि आज से 700 साल पहले अफगानिस्तान का राजा हिंदू हुआ करता था, और आज वहाँ गिनती के 50-60 हिंदू बचे हैं, क्योंकि लोग भाईचारा निभा रहे हैं और सरकारें तुष्टीकरण कर रही है। और ये लगातार जारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बावजूद जो शांति प्रिय समुदाय है वो हमेशा खतरे में होता है। दूसरे को खतरे में डालकर हमेशा खतरा महसूस करना, क्योंकि वही उसके पास एक वो जो विक्टिम कार्ड है जिसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है। आज उसी का परिणाम है कि शाहीन बाग को 100 दिनों तक बंधक बना के रखा जाता है, कोई पुलिस वाला नहीं जाता। एक निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस पहुँच जाती है, जबरन उठाकर खदेड़ देती है, टेंट साथ उठा ले जाती है। यही है हमारा सेकुलरिज्म है। और इसके बाद भी जिनके आँख नहीं खुल रहे, तो जाहिर सी बात है फिर इस देश में भी इतिहास में ही वो जाने जाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।